सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट नजर आया हुआ था एंड ऑलमोस्ट 2957 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। रिलायंस की दोस्तों अगर बात की जाए तो बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर बिग रैली हमें देखने को मिल सकता है और एक न्यूज़ से एक बहुत अच्छा खासा फायदा हमें रिलायंस को मिल सकता है। और एक और डेटा में नजर आया है जो कि एकदम अपडेटेड डेटा है फेब महीने का। ये डेटा भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जिस वजह से भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो रिलायंस इस कंपनी का ईयर रिटेल डेट से अगर आप परफॉर्मेंस नोट डाउन करके चलेंगे यानी कि जैन 2024 से, तब कंपनी के द्वारा 14% तक का रिटर्न हमें दे चुका है। लेकिन एक लेवल्स के ऊपर दोस्तों कंपनी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एक लेवल के ऊपर लगातार कंपनी ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। वो लेवल है 3000 रुपीज़ का जो कि एक राउंड नंबर है। जैसे ये लेवल्स को क्रॉस करते हैं वैसे एक बहुत बड़ी रैली हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर राउंड नंबर से नीचे अगर कंसोलिडेट करता है, ये लेवल्स अगर आप देखोगे रिलायंस लगातार इस कंपनी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लेवल्स को ब्रेकआउट देगा वैसे आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, जो कि ब्रोकरेज फर्म ने द्वारा भी हमें वो टारगेट्स हमें दिया हुआ है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले गुजरात टूल रूम नाम से एक कंपनी है, वो कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी नजर आए हैं 5% के आसपास। उस कंपनी को रिलायंस के द्वारा 29 करोड़ का बहुत बड़ा हमें ऑर्डर दिया हुआ है। कहीं ना कहीं नोट डाउन करके चलेंगे तो जैसे रिलायंस कंपनी ये ऑर्डर कंपनी को मिलेगा फुलफिल होके, जो गुजरात टूल रूम नाम से जो कंपनी है वो ऑर्डर फुलफिल करके देगा, रिलायंस से डिलीवर करेगा रिलायंस को। तो जैसे ये ऑर्डर फुलफिल होगा इसका बेनिफिट रिलायंस को भी नजर आएगा और इसका बेनिफिट गुजरात टूल रूम्स को भी नजर आएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा रिलायंस ये कंपनी ज़्यादातर दोस्तों स्मार्ट वर्क करता है। राइट, क्या करता है? स्मार्ट वर्क करता है। ये बहुत ज़्यादा पसीना बहाकर काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करता है। आपको याद होगा कि जिस भी सेक्टर के अंदर रिलायंस कंपनी को एंट्री करना है ना, वो सेक्टर के अंदर स्क्रैच से काम नहीं करता। ये काम करता है एक उस सेक्टर के अंदर जो कंपनी बहुत ज़्यादा पीट चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है, उस टाइप के छोटे से कंपनी को खरीदारी करता है और वो कंपनी को उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर डेवलप करने की कोशिश करता है। तो जिस वजह से टाइम भी सेव होता है और कंपनी को ग्रोथ भी बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक खबर से भी रिलायंस को बहुत अच्छा खासा फायदा लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि रिलायंस इस कंपनी का और डिज्नी, ये दोनों कंपनी का एक दूसरे के साथ मर्जर हुआ था या फिर आप बोल सकते हो पार्टनरशिप हुआ था कि डिज्नी के द्वारा या फिर रिलायंस कंपनी के पास डिज्नी के ऑलमोस्ट हमें 63% तक के शेयर से, राइट, एंड डिज्नी खुद के पास ऑलमोस्ट हमें 37% तक का स्टेक है या फिर शेयर से। तो कहीं ना कहीं नोट डाउन करके चलेंगे, अगर डिज्नी ये कंपनी 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट जनरेट करता है, उसमें से 63 करोड़ का जो प्रॉफिट्स होगा वो रिलायंस कंपनी ओन करेगा एंड 37 करोड़ का जो प्रॉफिट्स होगा वो डिज्नी कंपनी खुद ओन करेगा। तो डिज्नी कंपनी के जो सीईओ है उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो डील हमें साइन किया गया है रिलायंस के द्वारा, ये बहुत अच्छा खासा बेस्ट डील नज़र आ रहा है। एंड रिलायंस कंपनी के अंदर जैसे जैसे आपको कंपनी कंसोलिडेट करता है दोस्तों, वैसे वैसे डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हायर देखने को मिल जाती है। अभी अगर आप रिलायंस के अंदर डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 53% की डिलीवरीज नोट किया जा रहा है। कहने का मतलब इतना ही कि इतना बड़ा डिलीवरीज और इतना बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर अगर आपको नज़र आता है तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि ऐसी कंपनी के अंदर हमें रिटेलर्स खरीदारी करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसी कंपनी के अंदर रिटेलर्स नहीं बल्कि हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बड़े बड़ी खरीदारी देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो डेटा है ना, वो अभी रिसेंटली आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो अगले महीने डेटा आपको ये अपडेट हो जाएगा। उसके साथ साथ अभी आपको पता होगा कि हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें फाइनली फेब 2024 का हमें अपडेट हो चुका है। तो रिलायंस कंपनी के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स का डेटा फेब 2024 का हमें अपडेट हो चुका है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश डेटा के बारे में मैं आपके साथ कवर अप कर रहा हूँ, जिसके अंदर 117 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 32 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ चुकी है। जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी रिलायंस कंपनी के अंदर की जा रही है। और हर एक महीने का भी डेटा को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो एक महीने भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा नहीं गया। हर एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा चुका है। और आपको पता होगा अगर टोटल
100 म्यूचुअल फंड्स होंगे तो 100 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 80 to 90% जो म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा होता है मैक्सिमम वो रिलायंस कंपनी के ही अंदर नज़र आता है। और करेंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़े बड़े खरीदारी की जा रही है। देखिएगा, नाम है कोटक और जिनके द्वारा 39,000 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन का एक फंड है 26,000 करोड़ की खरीदारी, एडलविस का एक फंड है 8,770 करोड़ की खरीदारी, इन्वेस्को का एक फंड है 14,600 करोड़ की खरीदारी, कॉन्ड का एक फंड है 17,000 करोड़ की खरीदारी, एक और निप्पॉन का एक फंड है ऑलमोस्ट हमें 22,800 करोड़ की खरीदारी। ये जो खरीदारी दोस्तों और बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके साथ ये डेटा मैंने शेयर किया। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बड़े बड़े टारगेट्स हमें रिलायंस कंपनी के अंदर दिया गया है। यूबीएस नाम से एक ब्रोकरेज फर्म है जिनके द्वारा 3,250 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें दिया गया है। फिर नवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और 3,205 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ। एज वेल एज एलारा सिक्योरिटीज़ का भी एक ब्रोकरेज फर्म है जिनके द्वारा 3,350 रुपीज़ का टारगेट हमें रिलायंस कंपनी के अंदर दोस्तों दिया गया है। तो जो टारगेट्स हमें दिया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ही जल्द हमें टारगेट अचीव हो सकता है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है जो टारगेट्स अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है वो कितने दिनों में, कितने महीनों में या फिर कितने साल लग सकते हैं टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ये तो हुआ ओवरऑल अपडेट्स के बारे में। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि सर जियो का आईपीओ कब आने वाला है, वो भी हमारे साथ थोड़ा बहुत शेयर करना। देखिएगा, अभी रिसेंटली तो कोई अपडेट हमें दिया नहीं कि ये पुराना अपडेट से ऑलमोस्ट हमें जन महीने के अंदर या फिर दिसंबर 2023 के अंदर हमें दिया हुआ था। तो इनका मानना है कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है अगले साल आएगा। ये डेटा जब था, ये जो न्यूज़ जब हमें नज़र आया था तब दिसंबर 2023 महीने के अंदर हमें ये डेटा दिखाया गया था, रिपोर्ट अपडेट हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर बोला गया है, उस हिसाब से हम लोग ऐसा बोल सकते हो कि दिसंबर 2024 तक आईपीओ हमें रिलायंस जियो का मार्केट के अंदर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर कंपनी के अंदर जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट करे, गिरावट के अंदर नज़र आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, बिजनेस बहुत बढ़िया है। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट कंपनी के बारे में। तो ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1% की तेजी नज़र आ चुका था एंड 40.55 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। ट्राइडेंट ए कंपनी का परफॉर्मेंस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो अभी भी कंपनी के अंदर लगातार 19% की गिरावट हुआ है एंड लगातार कंपनी गिरते हुए नज़र आ रहा है। ये कंपनी का परफॉर्मेंस को अगर आप दोस्तों नोट करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे वैसे कंपनी के अंदर दोस्तों में खरीदारी करने का मौका बनता है, क्योंकि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर आए हैं एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया है एंड कहीं ना कहीं ट्राइडेंट को करंट बेसिस के ऊपर देखोगे ऑलमोस्ट हमें मूविंग एवरेज से भी नीचे कंपनी आ चुका है। अभी जो 200 दिन का मूविंग एवरेज उसके आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकता है। यही से एक तेजी हमें ट्राइडेंट के अंदर आ सकता है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो इनका बिजनेस कोई शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म का है। ये टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करता है और टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए या फिर गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा हमें रिपोर्ट के अंदर दिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक हमें एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो जो भी कंपनी सबसे ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करेगा उस कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा और प्रॉफिट्स भी जनरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं ट्राइडेंट ए कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट से भी बिलोंग करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट सेगमेंट से भी अच्छा खासा रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। तो इसका बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। तो जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए अंदर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना तो ही आपको मुनाफा मिलेगा, नहीं तो दोस्तों कंपनी आपको और ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट कर सकता है। बेसिकली कंपनी का जो लगातार हमें प्रॉफिट्स गिरावट के अंदर नज़र आ रहा था, यानी कि 144 करोड़ से घट के 131 करोड़, 131 करोड़ से घट के 91 करोड़, 91 करोड़ से घट के 90 करोड़, लगातार गिर रहा था। एक पैटर्न कंपनी फॉल कर रहा था, लोअर एंड लो कंपनी पैटर्न्स हमें रिपीट कर रहा था प्रॉफिट्स के अंदर। लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर था वो कंपनी ने ब्रेक किया है। 90 करोड़ से बढ़ के हो चुका है करंटली प्रॉफिट 109 करोड़। तो आप समझ सकते यही से एक रिवर्सल भी हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर दिखा सकता है। अगर ऐसी कंपनी का प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है, ग्रो होता है, तो शेयर प्राइस के अंदर भी ग्रोथ आएगा, शेयर प्राइस के अंदर भी तेज नजर आएगा और सबसे पहले 60 रुपीज़ तक का टारगेट आपको कंपनी शो कर देगा।
एंड ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हो फेब 2024 का, जिसके अंदर 13 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड एक भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा नहीं गया है। पूरा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी कर रहे हैं एंड पिछले 3 महीनों से लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जैन एज वेल एज फेब 4 महीने हो चुके हैं लगातार कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया गया है। तो ज़रूर आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा धमाका हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं पैसोलो इन डिजिटल लिमिटेड के बारे में। 190 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड 4170% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशो को बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं या फिर 3 के बदले 3 शेयर भी आप इसे बोल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।